पिछले कुछ समय से जंगल में हल्की बारिश चल रही थी। मीठी अपना घास का घर बना रही थी ताकि उसके आने वाले बच्चों को तेज बारिश का सामना ना करना पड़े। मीठी ने लगभग अपना घोंसला बना ही लिया था, लेकिन घोंसले की चिंता से उसे ना खाने की सुध थी ना ही कुछ पीने की। पूरे दिन मेहनत करते करते उसे शाम हो गई। तभी अचानक से मीठी को चक्कर आने लगे। अरे मेरा सिर क्यों घूम रहा है? मीठी का सिर घूमने लगा और वो नीचे गिर गई। कुछ समय बीता, लेकिन मीठी की मदद करने वहाँ पर कोई नहीं आया। थोड़ा समय और बीता और वहीं से एक बूढ़ा गिद्ध गुजर रहा था और वो मीठी को जमीन पर पड़ा हुआ देख लेता है। अरे यहाँ नीचे कोड़ गिरा से। गिद्ध मीठी के पास आकर उसे सूंघने लगता है। अरे ये चिड़िया तो जिंदा है, लगता है बेहोश हो गई है। हाँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ, रेशमा खुश हो जाएगी। गिद्ध मीठी को अपने पंजों में पकड़कर अपने घर ले जाता है। अरे ये किसे लेकर आ गए हो तुम? अरे रेशमा, ये चिड़िया मन ने रास्ते में बेहोश पड़ी मिली तो सोचा इसे तुम्हारे लिए घर ले आओ। चलो इस पर पानी डालकर इसे होश में लाते हैं। गिद्ध की पत्नी ने मीठी के ऊपर थोड़ा पानी डाला, जिससे मीठी को होश आ गया। अपनी आंखें खोलते ही मीठी को अपने सामने दो खतरनाक गिद्ध दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मीठी के होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई? अरे अरे, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है चिड़िया? तुम्हें बेहोश पड़ा देखा तो यहाँ ले आया, वरना वहाँ पर कोई और शिकारी तुम्हें ले जाकर तुम्हारा रायता बना देता। हाँ, इसीलिए तो दूसरों से पहले इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। क्या? अरे उसके कहने का मतलब है हम तुम्हारी मदद करने यहाँ लाए हैं। आपका शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मुझे घोंसला भी बनाना है। अरे ऐसे कैसे? अब तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाना है। ये बात सुनकर दोनों शिकारियों के कान खड़े हो गए। क्या तू पेट से है? अरे वाह! अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब अब हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अंडों का भी ख्याल रखेंगे। हाँ, अब तुम अपना अंडा देने तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी चिड़िया? हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं इन दोनों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? सुनिए जी, रात में गर्मा गर्म सूप बनाते हैं, उसके लिए जाकर सब्जियां लेकर आइए। अच्छा ठीक है। ये अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। सुनिए गिद्ध भाई, आप तकलीफ मत उठाइए, सब्जियां मैं लेकर आती हूँ। क्या? नहीं नहीं चिड़िया, तुम हमारी मेहमान हो, हम तुम्हें काम कैसे बता सकते हैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने मेरी कितनी मदद की है, क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? ना ना चिड़िया, तुझे जो भी मदद करनी है घर में कर, बाहर जाने का नाम भी मत ले। मीठी कुछ नहीं कर सकती थी। गिद्धों की बात सुनने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं था। थोड़ी देर बाद गिद्ध की पत्नी ने सबके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया। ये लो, गर्मा गर्म सूप पी लो और आराम से सो जाओ। पियो पियो चिड़िया, ये खाना बहुत पौष्टिक है। तीनों ने सूप पी लिया और गिद्ध और उसकी पत्नी आराम से सो गए, लेकिन मीठी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। लगता है ये सही समय है, ये दोनों गहरी नींद में हैं।
मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। मीठी बिना आवाज किए चुपचाप खिड़की से बाहर जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो चिड़िया, वो भी हमें बिना बताए? वो मैं दरअसल, हाँ, वो अंदर बहुत गर्मी लग रही थी तो इसीलिए सोचा कि बाहर थोड़ा टहल लूं। अच्छा, तो अब टहलना हो गया ना, चलो अब अंदर चलो। गिद्ध ने मीठी को बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। मीठी को चुपचाप अंदर